शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। एक बार सेवा का मौका दें। विशाल टीवी केयर इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी, नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद। नमस्कार, मैं हूं सुनील सचदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। 19 नवंबर 2022 का दिन है। हरियाणा जनादेश टाइम्स संध्या दैनिक को आपने पिछले 24 वर्षों से व्यापक समर्थन दे रखा है। पिछले 3 वर्षों से हरियाणा जनादेश टाइम्स यूट्यूब चैनल भी लोकप्रियता के चरम पर है। शुभ चिंतकों, पाठकों के सुझाव लगातार रहे हैं कि संपादकीय लेख संध्या दैनिक हरियाणा जनादेश टाइम में होने चाहिए। इसी तरह यूट्यूब चैनल पर संपादकीय समीक्षा भी जरूर होनी चाहिए। आज 19 नवंबर 2022 से हम YouTube चैनल पर एक संपादकीय समीक्षा परिचर्चा शुरू कर रहे हैं। मैं सुनील सचदेवा, संपादक हरियाणा जनादेश टाइम्स, आपको विभिन्न राजनीतिक दलों की, फतेहाबाद की, हरियाणा सदर की राजनीति की तरह तरह की संपादकीय समीक्षाएं प्रस्तुत करता रहूंगा। आज का विषय है आदमपुर का चुनाव परिणाम व उसका फतेहाबाद पर पड़ने वाला प्रभाव। क्या आदमपुर चुनाव में कुलदीप बिश्नोई के पुत्र भव्य बिश्नोई की जीत के बाद भाजपा में दूड़ाराम का कद नीचा होगा या उन्हें एक नई ताकत मिलेगी? यह चर्चा का प्रमुख विषय है। मैं आपको बता दूं कि तरह तरह की राजनीतिक चर्चाएं हरियाणा में हैं। आदमपुर उपचुनाव के दौरान कुलदीप बिश्नोई को पलटू राम, आया राम, गया राम, राजनीति का जनक, पता नहीं क्या क्या कहा गया। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय के अनुसार, मैं 35 वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में हूं, कुलदीप बिश्नोई ने समाप्त हो चली अपनी राजनीति को, कांग्रेस में कुलदीप का राजनीतिक भविष्य नहीं था। यह कुलदीप बिश्नोई अच्छी तरह समझ चुके थे। उन्होंने समय रहते भाजपा ज्वाइन की। अपने पुत्र को स्थापित करने में भी वो सफल रहे। हालांकि अभी कुलदीप बिश्नोई खुद 55-56 वर्ष के हैं। उन्होंने पहले ही अपने युवा पुत्र को राजनीति में टिकट दिलवाकर, भाजपा में शामिल करवाकर एक बहुत ही शानदार कदम उठा लिया है। उनका राजनीतिक भविष्य भाजपा में उज्जवल है। भारतीय जनता पार्टी भी कुलदीप बिश्नोई का राजस्थान के चुनावों में, अगले वर्ष होने वाले चुनावों में लाभ उठाना चाहेगी। इसी तरह हरियाणा में भी कुलदीप बिश्नोई भाजपा के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। अब आदमपुर उपचुनाव का परिणाम का फतेहाबाद की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कई तरह की चर्चाएं हैं। दूड़ाराम विरोधी लोगों का कहना है कि दूड़ाराम का राजनीतिक कद अब छोटा हो गया है। कुलदीप बिश्नोई, जिन्हें चौधरी भजन लाल की विरासत हासिल है, उनका कद भाजपा में बड़ा हो जाएगा और दूड़ाराम की पूछ भाजपा में अब पहले से कम होगी। लेकिन राजनीति किस पल किस करवट बदल जाए। दूड़ाराम राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं। वह एक और एक को मिलाकर 2 की बजाय 1 और 1 को 11 करने की महारत हासिल रखते हैं। पिछले 4 विधानसभा चुनावों में चौधरी दूड़ाराम ने यह साबित भी किया है कि चुनाव कैसे दिया जाता है, कैसे जीता जाता है और चुनाव को कैसे बनाया जाता है। पिछला विधानसभा चुनाव ही देखें, एक समुदाय विशेष के विरोध के बावजूद और वोट ना मिलने के बावजूद भी दूड़ाराम आज फतेहाबाद के विधायक हैं। मैं आपको आज यह बताने जा रहा हूं कि आदमपुर से भव्य बिश्नोई की जीत के बाद क्या दूड़ाराम का भाजपा में राजनीतिक कद छोटा होगा? कई विश्लेषक यह कह सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई, क्योंकि बिश्नोई समुदाय से हैं, दूड़ाराम भी बिश्नोई समुदाय से हैं, कुलदीप बिश्नोई को अब महत्व ज्यादा मिलेगा। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है।
दूड़ाराम राजनीति के एक पूरे मंजे खिलाड़ी हैं और वर्तमान में कुलदीप बिश्नोई परिवार व दूड़ाराम परिवार में आपस में तालमेल है। किसी जमाने में व्यापक विरोध होता था, आपसी तालमेल के चलते कभी भी कुलदीप बिश्नोई और दूड़ाराम एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि इनसे इनको राजनीतिक नुकसान ही होगा। यह दोनों मिलकर भाजपा में राजनीति करेंगे तो अपने कई और समर्थकों को भी भाजपा में स्थापित करने में सफल रहेंगे। दूड़ाराम के रास्ते में अगर कोई अड़चन बन सकती है कि उनकी उम्र आड़े आ सकती है, भाजपा में जैसे उम्र को ध्यान में रखकर टिकटों का वितरण होता है, तो उसमें दूड़ाराम मात खा सकते हैं। दूसरी बड़ी अड़चन दूड़ाराम के रास्ते में यह आ सकती है कि डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच अगर जजपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए तो भाजपा टिकट के लिए पहली पसंद डॉक्टर वीरेंद्र सिवाच हो सकते हैं। लेकिन यह तो राजनीति के गर्भ में छिपा एक ऐसा पर्सन है जिसे फिलहाल कपोल कल्पना ही कहा जाएगा। डॉक्टर सिवाच फिलहाल जजपा में है, राजनीति में साफ सुथरी छवि रखते हैं और लोगों के बीच भी एक बहुत अच्छी पहचान बनाए हुए हैं। अपनी चिकित्सा व सामाजिक कार्यों से आज भी उसी बुलंदी पर है जैसे पहले होते थे। दूड़ाराम के रास्ते में दूसरी बड़ी रुकावट जहां डॉक्टर सिवाच रह सकते हैं, तो एक और बड़ी विधायक दूड़ाराम को सामना करना पड़ सकता है एक समस्या का। नगर परिषद फतेहाबाद को कंट्रोल करने में विधायक दूड़ाराम पूर्णतः असफल साबित हो रहे हैं। 6 महीने नगर परिषद के गठन को हो चुके हैं। फतेहाबाद में विकास कार्य इतनी स्लो स्पीड से चल रहे हैं कि लोग अचंभित है, हैरान है कि भाजपा और सत्ता में होते हुए विधायक दूड़ाराम विकास कार्यों को गति प्रदान क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसकी भी एक और समीक्षा किसी और दिन करेंगे। फिलहाल तो मैं निष्कर्ष तौर पर यह कह सकता हूं कि भव्य बिश्नोई के आदमपुर से विधायक बनने के बाद कुलदीप बिश्नोई और दूड़ाराम 1 और 1 2 ना होकर 11 हो गए हैं। इनकी ताकत भाजपा में बढ़ गई है और एक दूसरे की लकीर आगे बढ़ाने का ही ये लोग काम करेंगे। आज इतना ही। इसी तरह राजनीतिक समीक्षाओं का दौर लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद।